हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 25 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं वो उनके लिए जेमिनी राशि के लोग हैं जो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, तो उनके लिए क्या सोच रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, चाहे कुछ भी कहें, जिस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक हैं, चाहे आप उसे किसी एनर्जी के साथ भी देखें। जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। उनकी करंट आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनी के पर्सन की जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स। जेमिनी के पर्सन की जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो अभी जो इस रिश्ते में क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। रिश्ते बिल्कुल खराब हो गए हैं, बिखर से गए हैं। तो कुछ ना कुछ कोई ऐसा सिगरेट, कोई ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री सामने आ गई है जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए वो उन चीज़ों को पूरी तरह से हो सकता, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और एक दूसरे को माफ़ कर दें, अपने परिवार फैमिली के साथ या जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ, अपने प्रॉपर्टी की तरफ रुझान करें। वो उस नए या फिर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो उसकी तरफ बढ़ जाएं। लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। या वो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा उन्हें अभी जो है रिश्ते में एक ब्रेक लेना चाहिए, डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके। क्योंकि रिश्ते में दूरियां बनेंगी, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति रहेगी, तो वो भी और उनके पार्टनर भी सिचुएशन को समझेंगे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है। रिश्ते इतने जल्दी बनाने या ख़त्म करना इतना ईजी, आसान नहीं होता। तो वो थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं ताकि वो खुद से बातें कर सके, अपने आप को हील कर सके और जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, इस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके और पॉजिटिविटी के साथ उन चीज़ों को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। उसके लिए अगर उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़ता है, उनकी मदद या आशीर्वाद लेना पड़ता है, तो उनके परिवार या फैमिली के साथ उनका मदद या आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ खुशहाल हो सके और बड़े बुजुर्गों का इसमें आशीर्वाद मिले और कामयाबी की तरफ बढ़े। तो इसीलिए अभी कुछ केसेस में इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ या अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ
बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें नए सिरे से चीज़ों को सही करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। तो ये हर कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ पैसे प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी हो सकता है, घर मकान हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर जो है मतलब पैसे के या फिर कुछ लेन देन में कंफ्यूजन हो सकती है। तो पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन, काफ़ी दुविधा, काफ़ी दिक्कत में है। तो वो आप चाहते हैं कि वो इतने लालची ना बने, इतने स्वार्थी ना बने, और वो सिर्फ पैसे को अहमियत ना दें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं। जो रिश्ता लग रहा था कि दोनों परिवार, दोनों फैमिली खुशहाल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मस्त रहेंगे, मग्न रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था वो खत्म सा हो गया है। अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही है, और जो है रिश्ता ब्रेक पर है, यानी कि रुका हुआ है, होल्ड पर है, ना तो आगे बढ़ रहा है, ना तो खत्म हो पा रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो जगलिंग पीरियड में ना रहे, जिग जैग ना करें, और जो है खुद में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। तो अगर वो खुद में स्टेबिलिटी लाते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो ये धीरे धीरे करके जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, और रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। पैसे के लेन देन को लेकर भी अगर कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी चली हुई थी, तो वो भी शॉर्ट आउट हो सकती है, और चीज़ों को सही किया जा सकता है। वो चाहते हैं कि अगर वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर गरीबों को दान स्वरूप देते हैं, उन्हें भेंट देते हैं, वो भी और उनके पर्सन भी, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी, और हर चीज़ से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो वो यही चाहते हैं कि वो थोड़ा सा रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें, खुद को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, और वो रिश्ते को रोक कर ना रखें। वो सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार ना करें, उन्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को सही करना पड़ेगा, ताकि जो परेशानी या प्रॉब्लम्स है उनका छट ना हो सके। तो दोनों तरफ से ही अगर कोशिश की जाएगी तो ही बात बन सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, और उनके पर्सन भी, दोनों रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं, और जो है कुछ ना कुछ दान पुण्य करें, ताकि गरीबों की दुआएं फल फूल सके, उनके आशीर्वाद से चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसका देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है, जो रिश्ता उनको बर्डन या बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो उनको महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। भले ही इसमें कुछ ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि मन मुटाव है, परेशानियां हैं, दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बातें करना नहीं चाहते हैं। इस रिश्ते में जो है मन मुटाव है, परेशानियां हैं, और पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया जा रहा है। तो जो है वो इसमें यही एक्शन लेना चाहते हैं कि अगर डिटैच नहीं होते, कोल्ड नहीं होते, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए एक दूसरे रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया, बोझ बन गया है, तो अगर इस रिश्ते को बर्डन या बोझ ना समझते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे,
और कूल रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन अटैचमेंट फीलिंग्स फील करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को प्यार से देखेंगे। तो भले ही क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, प्यार और प्रेम है, तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और धीरे धीरे करके जो रिश्ता बर्डन बना हुआ था, बोझ बना हुआ था, आगे लग रहा था कि रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया, तो वही रिश्ता उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगा, उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो उसके साथ वो धीरे धीरे करके स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि समय आने पर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो इसका देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, तो अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। आप भी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं अपने पर्सन से, और आपके पर्सन भी इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, अपने इमोशंस दबा कर बैठे हैं, छिपा कर बैठे हैं, तो चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, जब तक चीजें आपके हक में नहीं आ जाती। जब तक रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं हो जाता, जब तक किसी को भी इस रिश्ते का ढिंढोरा नहीं पीटना, किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना है। और जो है, एक दूसरे की फीलिंग्स समझिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़िए। एक जो है, एक दूसरे के प्रति जकड़न पैदा मत कीजिए, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। अपनी अथॉरिटी के साथ रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप सोच विचार करके, सोच समझ करके एक दूसरे से माफी मांगते हैं और दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि ये भी खुशियां दे सकता है। जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, बिना माइंड के खेले, बिना मैनिपुलेशन के, चीटिंग, हेराफेरी के, धोखाधड़ी के आगे बढ़ेंगे। और जो है, ध्यान में बैठेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको स्टैंड लेने में आपकी हेल्प करेगी, आपकी एनर्जी को इन्हेंस करेगी। तो जो है, हीलिंग कीजिए और अपने अंदर झांकिए, ताकि धीरे धीरे करके आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि आप एक दूसरे से कितना अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ लिया। तो उसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए आगे बढ़िए। रिश्ता जो है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं, लेकिन जब तक चीज़ों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना है, जब तक पूरी तरह से चीज़ें आपके फेवर में ना आ जाए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। धीरे धीरे करके 3 बार कम से कम सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि समय के साथ, ताकि जो है आप अच्छे से सोच लें। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। अब धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं, आपका समय पूरा हुआ और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इट्स अप टू यू, देयर्स समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। जैसा जो भी करेंगे आप, जिस अकॉर्डिंग भी आप आगे बढ़ेंगे, चाहे रिश्ता खत्म करने के लिए है या रिश्ता आगे बढ़ाने के ऊपर है, तो पहले से कुछ ना कुछ आपको बेटर मिल सकता है, गुड से बेटर हो सकता है। चीजें आपके अकॉर्डिंग जा सकती हैं। जिस अकॉर्डिंग भी आप रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है, अगर आप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिश्ते को किस तरफ लेकर जाएंगे।
तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जहां भी आप जाना चाहेंगे, चाहे रिश्ते को ख़त्म करना चाहे या रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहे, वहीं आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और धीरे धीरे करके रिश्ते को जो है अपने अकॉर्डिंग ठीक किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।